हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है। आज पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए मैं आया हूँ। डीडीएस का सारा इम्प्लीमेंटेशन को आपका हाईलाइट करने के लिए आया हूँ। तो डीडीएस मीन्स देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में थ्री पार्ट मैंने किया हूँ, क्योंकि ये देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है 10,000 साल का एक सिस्टम है। 10,000 साल तक ये चलेगा। मीन्स ये युग पूरा ख़त्म होने तक पूरा चलेगा कंटिन्यू। तो लीडर फॉर्मेशन एक है पार्ट, उसके बाद वैल्यू सिस्टम आता है, उसके बाद फाइनल में आता है रॉयल मैनेजमेंट। ठीक है। लीडर फॉर्मेशन में सारा इलेक्शन मॉडल, लीडर कैसे चॉइस करेगा, कैसे पीपल से लीडर आएगा, ये सारा चीज़ है। वैल्यू सिस्टम जो है डिपार्टमेंटल है, आपका काम करने वाला रिसोर्स प्लानिंग एवरीथिंग वैल्यू सिस्टम का अंदर आता है। रॉयल मैनेजमेंट लास्ट में रॉ मटेरियल। आप जो वैल्यू सिस्टम और इलेक्शन का जो भी मॉडल, जो लीडर्स आपने जो चॉइस किया है, तो फाइनली आपका लाइफ कैसा होगा। रॉयल मैनेजमेंट आप बहुत रिच हो जाएगा, ये दोनों जब कर लेगा। तो उसके लिए मैं रॉयल मैनेजमेंट ये करके रखा हूँ। रॉयल मैनेजमेंट में आपका रॉयलिटी, आपका सेफ्टी सिक्योरिटी इस हाई लेवल में, बहुत हाई लेवल में चला जाएगा। रॉयल मैनेजमेंट जब आप ये हो जाएगा, हर हर एक फैमिली जितना भी है ना, हर एक फैमिली राजा जैसा रहेगा रॉयल मैनेज का टाइम में। और रॉयल मैनेजमेंट ये तो बहुत 25 साल बाद ही होगा। ये वाला चीज़ जो है लीडरशिप फॉर्मेशन वैल्यू सिस्टम को अच्छा से इम्प्लीमेंट होने के बाद, अभी देखिए ये डीडीएस पे क्या है। इस पे अभी सिस्टम तो मैंने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन आप कुछ सोच के देखिए, भारत का इंडिपेंडेंट 1947, सारा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं 1952 को रेगुलेट हुआ है। तो ये 4-5 साल लगे सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। सारा एमएलए इंडिया का, सारा एमएलए बड़ा बुद्धिजीवी जैसे बी आर अम्बेडकर जैसा लोग, और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन था उस समय 1947 का। तो उन लोगों को ही लग गया 4-5 साल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं 15 साल लगाया, तो वैसे 15 साल लगेगा ही। और अंधाधुंध तो ऐसा कुछ भी चीज़ बनता नहीं ना, उसको डीपली तो देखना पड़ेगा। तो टाइम लगा, ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही। तो आज का जो टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा। या लीडर फॉर्मेशन में अभी देखिए, पहला हमको करना पड़ेगा इलेक्शन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये डीडीएस का किस तरह से मैं ये इम्प्लीमेंट करूँ इलेक्शन प्रोसेस को, उसको करने के बाद हमको फाइंडिंग पीपल रिप्रेजेंटेटिव उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर वोटिंग प्रोसेस को आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ही गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा जब लीडर बन के। तो इसमें मेन जो इशू है वो, आज हम आपको खाली ये वोटिंग का प्रोसेस को हम बता देगा किस तरह का वोटिंग होगा, क्योंकि मेन चीज़ है वोटिंग ना। क्योंकि वोटिंग से आप कंट्रोल करेंगे लीडर्स को। आज का जो वोटिंग सिस्टम है उसमें आप लीडर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा यह डीडीएस सिस्टम से आप अपना लीडर को कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीक़ा से कंट्रोल कर सकते हैं, एक फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट बन जाएगा उस फॉर्मेशन से, और एक जो है वोटिंग से। मतलब टू वे। और अभी प्रेजेंट का सिचुएशन में है ही नहीं, आपको 5 साल वेट करना पड़ता है। फिर भी अगर उसमें कुछ इस इंसिडेंट करके, कुछ करके, सिंपेथिटी गेन करके, कुछ करके माइंड तो डाइवर्ट करता है। मैनिपुलेशन करने का पूरा इजी है ना। पूरा ब्रिटिश सिस्टम जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा मैनिपुलेशन का करने का बहुत ही इजी तरीका है पूरा एकदम। और वेस्टर्न से सपोर्ट भी लेता है हम लोग का जो पॉलिटिशियन जो है, पूरा वेस्टर्न से सपोर्ट ले लेके ऐसा कर रहे हैं। और वो लोग तो चाहते हैं कि हमारा देश इस तरह से आपस में झमेला होके बैठे ताकि डेवलप ना हो। ठीक है। तो वोटिंग प्रोसेस में एकदम सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ। आप
जो वोटिंग दे रहे हैं, आज आप वोट दिया, सपोज एक फलना लीडर को पसंद नहीं लगा, कल ही आप अपना वोट को वापस ले सकते हैं। और आपने उससे जो वोट दिया है, उनका पास भी रिकॉर्ड रहेगा, आपका पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि आपने उसको लीडर चॉइस किया। और जो सिस्टम होगा उस पर भी पता होगा कि आपका लीडर जो है फलना वो है, और लीडर को भी पता होगा आपको वो काम पे यूज करना है, आपको काम देना है। लीडर क्या है, आपको लीड करने का उसका काम है, ठीक है। और क्या काम, जो आपका नीड्स है, वो नीड्स कौन बताएगा, आप बताएगा। सर्वे कौन करेगा, लीडर करेगा, ठीक है। वो एकदम क्लियर से समझे, कुछ भी कंफ्यूज है इसमें, कंफ्यूज होने का कुछ भी बात नहीं है। वोटिंग प्रोसेस ऐसा है कि आज आप उसको वोट दिया, कल आप अपना वोट को लेके फिर दूसरा को भी दे सकता है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, वो सारा डिजाइन को भी पूरा हम बता देगा। अभी मेन जो पॉइंट मेरा ये जो चीज़ जो अटक रहा है वो है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस, ये लीडर का उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये है मेन जो चीज़ है। अभी मेरे लिए क्या चैलेंजेस है, कितना तरीका, मेरे पास काफ़ी सारा तरीका है कि ये सिस्टम को हो जाए, देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश पे लागू हो जाओ। तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन है, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सपोर्ट करे देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक ओपन वो लोग खुद से करे, ठीक है। एक होगा पीपल्स इस चीज़ को लेकर, डेमोक्रेटिक मॉडल को सिस्टम चेंज होना है, इस तरह का काफ़ी ये माहौल ये क्रिएट करके आप लोग खुद से ये देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, मुझे खुद से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा और देश भर में पूरा इलेक्शन करना पड़ेगा, खुद का गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम है तो इलेक्शन तो अभी डायरेक्ट तो लड़ने, हमको अगर देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाना है, डीडीएस को लाने के लिए तो हमको गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो कौन, ये अभी तो ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी जैसा हो गया ना ये सिस्टम। जो ब्रिटिश सिस्टम जो है सोना का अंडा देने वाला मुर्गी का ऐसा सिस्टम बन के बैठ रहा है, सोना का अंडा देता है पॉलिटिशियन के लिए। ये सिस्टम जो एक मुर्गी का जो रोल प्ले कर रहा है, जो सोना का अंडा देता है उन लोगों को, उसको सेफ्टी भी देता है उन लोगों को। यूके भाग जाएगा पैसा कमा के, ये करेगा वो करेगा, सारा स्विस बैंक में पैसा रखेगा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर तालमेल मिला के करता है, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी खुद फॉर्म करना पड़ेगा हमको, उसका इलेक्शन लड़ो, 5 साल वेट करो। हमको तो 5 साल चाहिए भी नहीं, सिस्टम को रेगुलेट कितना है, 3 महीना जल्दी एकदम फटाफट भी करके इसको लागू कर सकते हैं। वो करके उसके बाद देसी सिस्टम को रेगुलेट करके सारा एमएलए एमपी वो लोगों को रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिकली रिजाइन होना पड़ेगा, क्योंकि देसी सिस्टम आ गया तो क्योंकि उसमें वोटिंग फिर से शुरू नया से लीडर वाला सिस्टम से होगा, तो ऑब्वियसली ये तो गिरेगा ही ना। अभी देखिए इसमें क्या क्या हर, आप खुद सोच के, इसमें सब में ड्रॉबैक अब लग ही रहा होगा। कोई एक एमएलए अभी मेरा ही बोलेगा, अभी हम ये पार्टी एक फॉर्म करके हम सरकार बनेगा, कोई एमएलए अगर डिसएग्री कर देगा तो कोई अगर ये करेगा कुछ करेगा, एकदम इसीलिए जागरूक सारा जनता खड़ा होना पड़ेगा, देश के लिए होगा, चलो हम खड़ा हो देगा। और पैसा हेन तेन में फंसाना नहीं है, जहाँ सिस्टम को चेंज करने के लिए उम्मीदवार खड़ा हो देना पड़ेगा, ठीक है, अगर पार्टी से करेगा। ये है तीसरा तरीका। चौथा तरीका है एक्टिवली डायरेक्ट, एक आज़ाद हिंद सरकार ऑलरेडी हम लोगों का एक है, नेताजी का एक सरकार ऑलरेडी एक्टिव है, जो दफन कर दिया गया है कांग्रेस द्वारा,
और 7 देशों का, वो अगर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है हमारा सिस्टम का, पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन और जुडिशरी का, वो लोग अगर पूरा एकदम ऑब्जेक्शन हो रहा है हम लोगों का, तो आज़ाद हिंद सरकार को भी हम डायरेक्ट एक्टिव कर सकता है। आज़ाद हिंद सरकार को एक्टिव करने से क्या होगा, डायरेक्ट सरकार हम लोग खुद बना लेगा, उसके बाद डायरेक्ट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। वो है चौथा तरीका। पांचवा तरीका है डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ फंड। डायरेक्ट कलेक्ट सब पैसा एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करके इस डीडीएस को सीधा ऑफिस, आप मतलब फिर से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसमें, तो गवर्नमेंट का हाउस हाउस आप खुद से कंस्ट्रक्शन करके वो पैसा का जोर से सरकार बनाना पड़ेगा। तो ह्यूज कलेक्शन ऑफ फंड होना पड़ेगा। 5 तरीका मैं बता दिया हूँ देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो। और आपको हम बोला ही है कि देसी डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है जो आपका फ्यूचर सिक्योर करता है, आपका जनरेशन टू जनरेशन सिक्योर करता है। और मुझे ये भी पता है ये सिस्टम आने का बाद ही पूरा दुनिया इसको फॉलो करेगा, क्योंकि इसका अंडर में वार सार ये सब नहीं कर सकेगा। जैसे अमेरिका में भी अभी ट्रम्प सरकार अपना फ़ायदा के लिए कुछ भी करता है, बिजनेस का वो शेयर मार्केट हटाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी में वो खुद का बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बाहर का कंट्री को छोड़ो, हम अपना एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं। तो ये चीज़ में आप सीरियस हो जाइए। आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता दिया हूँ, आप खड़ा हो जाइए और ये वोटिंग को आप ये शेयर करके ये चीज़ वोटिंग वाला चीज़ को बता दीजिए। ऐसा वोटिंग सिस्टम है देसी में, जाके आप वोट जिसको देंगे आप तुरंत ही अपना वोट ले भी सकते हैं और दूसरा को दे भी सकते हैं, दूसरा लीडर चॉइस कर सकते हैं। बढ़िया इजी प्रोसेस है। मीन्स ये है, मीन्स आपका वैल्यू है ना, आपका वोट आप 5 साल के लिए वेट करने का आपको कोई इफेक्ट करने नहीं सकेगा। और लीडर फॉर्मेशन वो वाला चीज़ को तो आप पहले इस चीज़ को आप बता के चीज़ को लोगों तक पहुंचाइए और डीडीएस पे आपका इंटरेस्ट को दिखाइए, कमेंट दीजिए, अपना रिप्लाई दीजिए। ठीक है, और देश का आर्मी जो भी है, आर्मी सिपाही, वो लोग को भी ये जैसे भी पहुंचा दीजिए। आर्मी लोग के लिए मेरा पास बहुत कुछ है सिस्टम में, वो लोग को भी काम करके, क्योंकि वो लोग है बोल के हम लोग है, देश का सुरक्षा कर रहे हैं ना, तो उन लोग के लिए भी बहुत कुछ है। आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए और एक अच्छा भारत बनाने का संकल्प आप सभी लोग ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।